हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली के हमने प्रश्न संख्या 3 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम सब इसके प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। हमारा प्रश्नावली 2.4 का चौथा प्रश्न है, यदि बहुपद x raised to 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में एक बहुपद दिया गया है और इसके दो शून्य हमें दिए गए हैं, तो हमें इसके अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तो आइए इसे हम सब हल करते हैं। सबसे पहले हम सब हमें जो दिया गया है वह लिख लेते हैं। दिया गया है, हमें एक बहुपद दिया गया है, इसे हम चाहे तो p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें बहुपद दिया गया है x रेज पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और हमें दो शून्य दिए गए हैं। दो शून्य हमें दिए गए हैं 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3, या हम सब इसे 2 प्लस रूट अंडर 3 तथा 2 माइनस रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि शून्य x का वह मान है जिसे यदि दिए गए बहुपद में रखा जाए तो उस दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अर्थात 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 x के वो मान है जिसे दिए गए बहुपद में रखने पर इस दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि यह मान x के हैं, इसलिए हम सब x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 तथा x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। अब हम सब जब हम सब 2 प्लस रूट 3 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो यह लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइन के साथ थी, राइट हैंड साइड पे या प्लस साइन के साथ थी तो लेफ्ट हैंड साइड पे यह माइनस साइन के साथ आ जाएगी। इसी प्रकार से जब हम सब 2 माइनस रूट 3 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो यह भी माइनस साइन के साथ आ जाएगी और हमें दो शून्य x माइनस अंडर ब्रैकेट 2 ओवर रूट 3 तथा x माइनस अंडर ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब इन दोनों गुणांकों को गुना कर लेंगे। अब x माइनस 2 प्लस रूट 3 x माइनस अंडर ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3, हम गुना करने के लिए हमारे पास दोनों ही गुणांक में दो टर्म है, तो हम सब पहले x से इसके दोनों पदों को गुना करेंगे और फिर अंडर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 से इसके दोनों पदों को गुना करेंगे। जब हम सब x से x गुना करेंगे तो हमें x की स्क्वायर प्राप्त हो जाएगी और जब x से माइनस अंडर ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे तो x का प्लस साइन और इस टर्म का माइनस साइन, प्लस माइनस आपस में गुना होकर के माइनस हो जाएगी और x इंटू अंडर ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 तो हम सब 2 माइनस रूट 3 ऑफ x लिख देंगे। इसी तरह से अब हम सब माइनस अंडर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 को बारी बारी से x तथा माइनस अंडर ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे। सबसे पहले हम सब माइनस अंडर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 को x से गुना करते हैं तो हमारा माइनस साइन और x का प्लस साइन गुना होने पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस अंडर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 से जब हम सब x को गुना करेंगे तो हम इसे 2 प्लस
√3 ऑफ एक्स प्राप्त करेंगे। अब हम सब माइनस अंडर ब्रैकेट 2 प्लस √3 को माइनस अंडर ब्रैकेट 2 माइनस √3 से गुना करते हैं। तो हमारा पहले साइन आपस में गुना हो जाएगा, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और अंडर ब्रैकेट 2 प्लस √3 तथा अंडर ब्रैकेट 2 माइनस √3 आपस में गुना हो जाएंगे। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हम सब रहने देंगे, और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x हो जाएगी, और माइनस इंटू माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √3 x हो जाएगा। इस तरह से जब हम सब इस टर्म को गुना करेंगे, माइनस इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और माइनस प्लस √3 इंटू एक्स, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, और √3 x हम सब उतार लेंगे। इसके बाद हम सब अंडर ब्रैकेट 2 प्लस √3 और अंडर ब्रैकेट 2 माइनस √3 को गुना करेंगे। हम सब देख सकते हैं कि यह a प्लस बी तथा a माइनस बी के रूप की है, अतः हमें इसे a स्क्वायर तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें इसे 2 की स्क्वायर तथा √3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसे हम सब आगे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हम सब उतार देंगे, और माइनस 2x तथा माइनस 2x को हम सब ऐड करेंगे, तो माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस √3x और माइनस √3x आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसे हम सब कैंसिल कर देंगे। अब बाकी के बचे हुए टर्म हमारे पास 2 की स्क्वायर तथा माइनस अंडर ब्रैकेट √3 का होल स्क्वायर है, तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, और माइनस का साइन हम सब लिखेंगे, और √3 का होल स्क्वायर हमें 3 देगा। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4x लिखेंगे, और प्लस 4 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें +1 प्राप्त होगा। अतः हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त होता है। इसे हम सब g ऑफ x मान लेंगे। g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके बाद हम सब विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसके अन्य संकेत भी ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम सब बहुपद gx से बहुपद px को भाग देंगे। तो आइए इसे हम सब आगे हल करते हैं। हम सब अब बहुपद gx से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से बहुपद px को भाग लगाएंगे। भाग लगाने के लिए सबसे पहले हमें भाज्य के अधिकतम घात वाले पद तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पदों की पहचान कर लेनी होती है। इसके बाद भाज्य के अधिकतम घात वाले पद को भाजक के अधिकतम घात वाले पद से हम सब भाग करते हैं। तो हम सब x⁴ को x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर को हम सब x इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब हम सब देख सकते हैं कि x कट जाएगी और x कट जाएगी, और हमें x का स्क्वायर बचेगा रिमेनिंग पार्ट में। अतः हमें एक्स स्क्वायर टाइम्स में भाग लगाने हैं। जब हम सब एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो हमारा निचला टर्म कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर से भाजक के प्रत्येक पदों से गुना करेंगे और उसे नीचे लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को जब हम सब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जब हम सब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं तो बेस कॉमन रह जाती है और पावर आपस में जुट जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की रेस्पेक्ट में 4 देगी हमें, इसलिए एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स की पावर 4 प्राप्त हो जाएगी। इसे हम सब एक्स की पावर 4 के स्थान पे लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर को जब हम सब माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब यहाँ माइनस 4x³ लिख लेंगे। इसके बाद जब हम सब एक्स स्क्वायर को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। इसे हम सब एक्स स्क्वायर वाले टर्म के पास नीचे लिख देंगे। अब इसे हम सब
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निचले प्रत्येक पद के साइन चिन्ह विपरीत हो जाते हैं जब हम सब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा प्लस एक्स रेस्ट ऑफ 4 माइनस एक्स रेस्ट ऑफ 4 में बदल जाएगा और माइनस 4x³ प्लस 4x³ में बदल जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बदल जाएगा। अब हम सब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम सब देख सकते हैं कि एक्स रेस्ट ऑफ 4 और प्लस एक्स रेस्ट ऑफ 4 और माइनस एक्स रेस्ट ऑफ 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे हम सब कैंसिल कर देंगे और माइनस 6x³ और प्लस 4x³ को जब हम सब सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 4 जाएगा तो हमें 2x³ प्राप्त होता है और क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमें माइनस का साइन लगा देना है। इस प्रकार से हमें सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 2x³ प्राप्त होगा। और हम सब एक्स स्क्वायर के टर्म वाले पदों को जब हम सब सॉल्व करेंगे तो हम सब पाते हैं कि माइनस 26x² और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 26 और माइनस 26x² और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमें माइनस 27x² प्राप्त होगा। इसके बाद बाकी के रिमेनिंग पार्ट को हम सब नीचे यूं ही उतार देंगे 130x माइनस 35। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है अर्थात -2x माइनस 2x³ माइनस 27x² प्लस 130x माइनस 35, इसे हम सब भाज्य की तरह ट्रीट करेंगे और x² माइनस 4x प्लस 1 से भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने का नियम है कि हमें भाज्य के अधिकतम घात वाले पद तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पद की पहचान कर लेनी होती है और सबसे पहले हमें भाजक के अधिकतम घात वाले पद से भाज्य के अधिकतम घात वाले पद को भाग लगाना होता है, जैसे कि हमने पहले किया था। तो भाज्य के अधिकतम घात वाले पद 2x³ है तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पद x² है। जब इसे हम सब भाग करते हैं माइनस 2x³ का हम सब माइनस 2 इंटू x लिखेंगे और x² को हम सब x लिख सकते हैं। तो हम सब देख सकते हैं कि 2 बार x नीचे की और 2 बार x ऊपर की आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमें माइनस 2x³ को x² से भाग देने पे माइनस 2x प्राप्त होगा। अतः हमें भाग माइनस 2x टाइम्स में लगाने हैं। तो आइए हम सब माइनस 2x से भाजक के प्रत्येक पदों को गुणा करते हैं और हम अपना निचला स्टेप लिखते हैं। माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमें माइनस 2x³ प्राप्त हो जाएगी और माइनस 2x इंटू माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा अर्थात प्लस 8x² प्राप्त होगा हमें। माइनस 4x इंटू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 2 8 हो जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा अतः हमें प्लस 8x² प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब माइनस 2x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस 2x ही रहेगा। तो हम इसे x वाले टर्म के नीचे लिख देंगे माइनस 2x। अब हम सब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सब निचले प्रत्येक टर्म के साइन को अपोजिट कर देंगे। माइनस से यह प्लस हो जाएगा, प्लस से यह माइनस हो जाएगा और माइनस से यह प्लस हो जाएगा। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम सब देख सकते हैं कि माइनस 2x³ और प्लस 2x³ बराबर और अपोजिट साइन के साथ है अतः हम सब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगी और बाकी के टर्म को हम सब सॉल्व करते हैं। माइनस 27x² और माइनस 8x² माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, ऐड करना होता है इसलिए हम सबसे जोड़ देंगे। तो हमें माइनस 27x² और माइनस 8x² को ऐड करेंगे तो हमें 35x² प्राप्त होगा और बड़े के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमें माइनस का साइन के साथ यह प्राप्त होगा, इसलिए हमें माइनस 35x² लिख देने हैं। और जब हम सब प्लस 138x और प्लस 2x को सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस प्लस को ऐड करना है, इसलिए हम सब 138x और 2x को ऐड करेंगे तो हमें 140x प्राप्त हो जाएगा और माइनस 35 को यूं ही उतार देंगे। अब हम सब पिछले बार की तरह माइनस 35x² प्लस 140x माइनस 35 को भाज्य की तरह ट्रीट करेंगे और भाजक x² माइनस 4x प्लस 1 से इसे भाग लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब माइनस 35x² को x² से भाग देंगे तो हम सब देख सकते हैं कि x² आपस में कट जाएगी और हमें माइनस 35 प्राप्त होगा अतः हमें माइनस 35 से भाग लगाना है। तो आइए हम सब माइनस 35 से भाग लगाते हैं। माइनस 35 से भाग लगाने पर हमारा निचला स्टेप माइनस 35 को भाजक के प्रत्येक पदों से गुना करने पर प्राप्त होगा। माइनस 35 इंटू x² माइनस 35x² हो जाएगा और माइनस 35 इंटू माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 35 इंटू 4 140 और x मल्टीप्लाई होकर लिख देंगे और माइनस 35 इंटू प्लस 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और 35 1 जा 35। इस प्रकार से हमें माइनस 35 प्राप्त होगा।
और अब हम सब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन अपोजिट करना होता है। हम सब प्रत्येक का साइन अपोजिट कर लेंगे और हम सब देख सकते हैं कि ऊपर के प्रत्येक टर्म और नीचे के प्रत्येक टर्म बराबर है और विपरीत चिन्हों के साथ है। अतः सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्रत्येक पद कैंसिल हो जाएगा और हमें शून्य प्राप्त होगा। अतः हमारा रिमाइंडर या शेष पद शून्य है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ के भागफल के रूप में, जब हम सब px को gx से भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्राप्त होता है। दिए गए बहुपद के और भी अन्य सूचक ज्ञात करने के लिए अब हम सब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम सब सॉल्व करते हैं और दिए गए बहुपद के अन्य सूचक ज्ञात करते हैं। जब हम इसका फैक्टर करेंगे, जिस प्रकार से हम सब द्विघात समीकरण का को हल करते थे उसी तरह से हमें इसे हल करना है। इसके लिए हमें पहले और तीसरे पद को यूं ही उतार देना है और बीच वाले पद को कुछ इस प्रकार से दो खंडों में तोड़ना होता है, जिसे जोड़ने या घटाने पे हमें पुनः से -2x अर्थात बीच वाली पद प्राप्त हो जाए। और जब इन दोनों पदों को गुणा किया जाएगा इनका गुणनफल हमारे पहले तथा तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम सब वैसे दो संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे द्विघात समीकरण के पहले पद तथा तीसरे पद के गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम सब देखते हैं कि x स्क्वायर इंटू माइनस 35 करने पे हमें -35 x स्क्वायर प्राप्त होता है। अतः हमें -2x को कुछ इस प्रकार से खंडित करना है कि उनको गुणा करने पे हमारा गुणनफल -35 x स्क्वायर के बराबर अर्थात पहले तथा तीसरे पद के गुणनफल के बराबर ही आए। और यदि उसे जोड़ा या घटाया जाए तो हमारा निचला पद -2x आ जाए। तो इसके लिए हम सब पहले तथा तीसरे पद के गुणनफल से जो प्राप्त होगा उसे हम सब उसका हम सब गुणनफल कर लेंगे। तो हम सब देखते हैं कि 35 को हम सब वन इंटू 35 लिख सकते हैं, 5 7 35 लिख सकते हैं और 7 5 35 लिख सकते हैं। तो हम सब ये यहाँ पे रिपीट होने लगी है इसलिए हम सब यहीं पे रुक जाएंगे। तो हम सब देखते हैं कि क्या हुआ, दो संख्या 5 और 7 हो सकती है जिसे जोड़ने या घटाने पे हमें -2x प्राप्त हो जाए तथा इनका गुणनफल हमारे पहले तथा तीसरे पद के गुणनफल के बराबर हो। तो हम सब पाते हैं कि 5 और 7, यदि 7 में से 5 को घटाया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। अतः यदि 7x में से 2x घटाए 5x घटाया तो हमें 2x प्राप्त हो जाएगा और 7 × 5 35 भी होता है। अतः वो दो संख्याएं 7x और 5x है। क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन है इसलिए हम सब बड़े वाले टर्म को माइनस के साथ रखेंगे। अर्थात -2x को हम सब +5x और -7x के रूप में खंडित करेंगे। अब हम सब देख सकते हैं कि +5x और -7x को जब सॉल्व किया जाता है तो हमें -2x भी प्राप्त होता है। और जब हम सब +5x और -7x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें +5x और -7x प्लस माइनस माइनस 5 7 35 x इंटू एक्स स्क्वायर -35 x स्क्वायर प्राप्त होता है, जो कि हमारे प्रथम पद x स्क्वायर तथा तृतीय पद -35 के गुणनफल के बराबर भी है। तो हम सब x से घात 1 वाले पद को इस प्रकार के ही दो संख्याओं में खंडित करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो आइए हम सब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ तक हमें दो पेयर्स प्राप्त हो चुके हैं। अब हम सब बारी बारी से प्रत्येक पेयर में जो भी कॉमन होंगे उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो हम सब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x और x हमारा दोनों पदों में कॉमन है, इसलिए x कॉमन लेते हैं। तो हमें पहले पद में कॉमन लेने के बाद x बच जाएगी और दूसरे पद में कॉमन लेने के बाद हमें 5 बच जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम सब दूसरे पेयर्स -7x -35 को सॉल्व करते हैं तो हमें कॉमन के रूप में -7 प्राप्त होता है, क्योंकि -7 दोनों ही टर्म्स में है। -7 कॉमन लेने के बाद -7x में हमें सिर्फ x बच जाएगा, -7 × x -7x। और -35 में से जब हम सब -7 कॉमन ले लेंगे तो हमें +5 बचेगा।
हमने कॉमन लिया है, हमने कॉमन सही लिया है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए हम सब वापस से गुणा करके देख सकते हैं कि हमें पिछली पंक्ति प्राप्त होती है अथवा नहीं। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5x, -7 इंटू एक्स माइनस 7x, -7 इंटू प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 7 5 या 35। तो हमने देखा कि हमें पुनः पिछली पंक्ति प्राप्त हो जाती है, अतः हमने यहाँ पर कॉमन सही लिया है। अब इसके बाद हम सब x प्लस 5 को एक बार लिख लेंगे और मल्टीप्लाई के रूप में x माइनस 7 को लिखेंगे। क्योंकि हमें दिए गए बहुपद के अन्य शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए अब हमें इन कॉमन फैक्टर्स के को शून्य के बराबर कर लेंगे। जब हम सब x प्लस 5 को शून्य के बराबर करेंगे तो हमें x की वैल्यू x इक्वल टू -5 प्राप्त होगी, तथा जब हम सब x माइनस 7 को शून्य के बराबर करेंगे तो हमें x की वैल्यू +7 प्राप्त होगी, x की वैल्यू +7 प्राप्त होगी। इस प्रकार से यहाँ तक हमने दिए गए बहुपद के दो अन्य शून्य प्राप्त किए हैं, -5 और +7। अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्य टू प्लस माइनस रूट थ्री -5 तथा 7 है। यहाँ तक हमने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 4 को पूरी तरह से हल कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पेज पे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।